उत्तरी दिल्ली के रूपनगर इलाके के रोशनारा बाग पर पंजाबी बस्ती में रहने वाले 45 वर्षीय चेतन सिंह पर बिल्डिंग मामले को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी और चाकू से हमला कर दिया। चेतन पेशे से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में केयर टेकर है। चेतन की पत्नी 45 वर्षीय मधु ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे चेतन मॉर्निंग वॉक पर निकले, तब उन पर सब्जी मंडी इलाके के अंतर्गत आने वाले नवाब कटरा निवासी दर्शन सिंह ने अपने बेटे और एक अन्य के साथ मिलकर चाकू से हमला किया और दर्शन के बेटे ने चेतन के कंधे पर गोली मार दी, जिसके बाद आसपास के लोग उन्हें हिंदुरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चेतन की हालत सर्जरी के बाद स्थिर बताई जा रही है। बताइए सर बयान की है। मैं अपने घर से निकला था और हाँ कोई आराम से बताते रहिए। मैं साइकिल लेके घर से निकला था और मैं रोशनारा पार्क की तरफ को जा रहा था। तो वहाँ पे जहाँ पे दाना डालते हैं ना, गाय खड़ी होती है, उससे थोड़ा सा जैसे मैंने लेफ्ट लिया है तो वहाँ पे दर्शन सिंह के लड़के ने पहले सबसे पहले मुझे गोली मारी है और दर्शन सिंह ने मुझे चक्कू मारा, चक्कू से रेत दिया है। और तीसरा बंदा जो था, जैसे ही मैं भागा हूँ छुट गया तो वो मेरे पीछे भागा है, फिर मैं सीधा भाग गया। आगे जाके मैंने बड़ी मुश्किल से 2 बंदों की हेल्प लिया, उन्होंने फिर मुझे हॉस्पिटल। मधु जी, क्या हुआ? मेरे हस्बैंड सुबह वॉक पे गए थे, 4 से 5 बजे के बीच की बात है ये। 4:15 साढ़े 4 बजे वो वॉक के लिए निकले थे। वो रोशना रोड पे उनको 3 लोगों ने थे, एक ने गोली मारी है और दूसरे ने चाकू मारा है, तीसरे को ये नहीं जानते, 2 लोगों को ये पहचानते हैं। मैं रोशना रोड पे एक बिल्डिंग बना रही हूँ जो दर्शन सिंह है उसके सामने है। उसी बंदे ने, हाँ, जिन्होंने चाकू मारा इनको और उसके बेटे ने गोली मारी है। उसके घर के सामने मैं बिल्डिंग बना रही थी 1 साल से, तो ये लड़ाई कर रहा था। पार्किंग दो, मैंने पार्किंग भी दे रखी है उसके कहने पर। वो कहता नीचे पूरी पार्किंग खोलो, जबकि उसके खुद के पास 3 गाड़ियाँ हैं, कोई पार्किंग नहीं है पूरी गली में। मैंने पार्किंग भी दी, मैंने उसके कहे मुताबिक भी काम करा। पीछे उसने मेरे 3 फ्लैटों में सील लगवा दी MCD में कंप्लेंट करके, और आज उसने ये हमला कर दिया। उसके बाद इनको कोई अनजान इंसान लेके आया, यहाँ छोड़ा हॉस्पिटल में। मेरे पास फ़ोन आया, मैं आई यहाँ पे, पुलिस में MLC वगैरह करी। उसके मैंने भी 112 पे फ़ोन किया यहाँ पे। उन्होंने कहा सब्जी मंडी का नहीं है, रूपनगर का थाना है। रूपनगर थाने में भी रिपोर्ट लिखवा के आई हूँ, और वहाँ से मुझे पता चला है कि वो पुलिस वाले 2 लोग उसके घर बैठ के उसे बोलते हैं कि तू फिक्र मत कर, अगर कोई भी तुमसे पूछने आएगा तो तुम बोल देना मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया, वो तो घर में ही पड़ा है। अब भी पुलिस वाले उनको ऐसे कर रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। पुलिस वाले उनके घर जा चुके हैं कई बार, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं कर रहे और कहते हैं 7-8 दिन तक अभी कोई अरेस्टिंग नहीं होगी। अच्छा, रूपनगर थाना ने कोई कार्रवाई कुछ बस उन्होंने अपना IAO को यहाँ भेजा है। क्या नाम है IAO का? विनोद। हाँ। उनको यहाँ भेजा, उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। एक और आए थे, रिपोर्ट बना के ले गए, इनके साइन वाइन सब करा के ले गए हैं। हाँ। उसके बावजूद भी अभी मुझे कह रहे हैं कि दोबारा आइए आप, हाँ। रिपोर्ट कराइए। हाँ, एक बार अभी मैं आधे 1 घंटे पहले भी करा के आई हूँ रिपोर्ट पूरा लिखवा के। हस्बैंड की हालत कैसी है? हस्बैंड की सर्जरी कर दी गई है, ड्रेसिंग वगैरह हो गई है। हाँ, हालत स्थिर है। हाँ, अभी वो डॉक्टर कह रहे हैं कि बचाव हो गया है उनके शोल्डर पे। आगे मैं ये चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे और मेरे बच्चों की सेफ़्टी की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है 18 साल की, बेटा है 12 साल का। मुझे उनकी सेफ़्टी चाहिए। मैं अलग रहती हूँ। क्या काम करते हैं? आज उन्होंने, मेरे हस्बैंड केयर टेकर हैं गाज़ियाबाद में, वो वहाँ पर हैं। प्रॉपर्टी का काम आप देखते हैं? प्रॉपर्टी का काम मैं देखती हूँ। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी कि उसको अपने रहने के लिए। इन लोगों की लड़ाइयाँ देखी तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, इसको बेच देते हैं। अब हम बेच भी रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, सारा मैंने बेच भी दिया है, तब भी वो लोग नहीं चैन से बैठ रहे। प्लीज़ उन्हें अरेस्ट करवाइए। वो आज मेरे हस्बैंड को किया है, कल मेरे बच्चों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। और मैंने पुलिस को ये बात कही तो पुलिस कहती है ऐसे कोई नहीं करता किसी को। अब पुलिस गारंटी लेती है कि मेरे को और मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो पुलिस गारंटी लेगी? प्लीज़ मैं न्याय चाहती हूँ, उसको आज अरेस्ट किया जाए। वो भाग जाएगा, अभी वो घर में बैठा है, पुलिस क्यों नहीं उसे अरेस्ट कर रही? मेरा नाम अर्चना है। मेरे नंदोई को गोली मारी गई है, चेतन सिंह को। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए भूपेंद्र सिंह तो वो है सामने, उसका लड़का है,
दोनों ने 3 जने थे। ये बेटे ने गोली मारी है और बेटे ने बाप ने चक्कू मारा है। तो हमें तो इतना डर लग रहा है कि हमारे खुद छोटे बच्चे हैं, तो बताओ हम कहाँ जाएं, हम किसकी सुने। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमारा पेशेंट भी ऐसे ही लेटा हुआ है। तो अब हमें ये बताओ कि हम कहाँ जाएं। वो कहता है कि मेरी पार्लियामेंट में बहुत चलती है, उसकी बीवी ये कहती है। हाँ, पार्लियामेंट में नौकरी है उसका। बताया जा रहा है कि पहले पुरानी रंजिश वगैरह का कुछ था। ऐसा तो कुछ रंजिश नहीं है, उसे पता होगा रंजिश वगैरह का, तो हमें तो इतना खैर कुछ पता नहीं है। बस वो ये कहता है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करने दूंगा। भाई काम क्यों नहीं करने देगा? कोई प्रॉपर्टी पूरी गली कोई उसकी तो नहीं है ना। अगर पार्लियामेंट में काम करता है तो ये थोड़ी ना कि उसकी सरकार सुनेगी, आम आदमी की भी तो सरकार सुनेगी। ये नवाब गली के अंदर। हाँ जी, ये नवाब गली के अंदर प्रॉपर्टी का मामला है। और दूसरा ये कि वो बोलते कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा और हम ऐसे हैं, हमारे ना कोई पुलिस पकड़ेगी ना हमारा कुछ होगा, हम घर में आराम से रहेंगे और तुम धक्के खाते रहो। ये प्रॉपर्टी का ही है, प्रॉपर्टी का ही था। मेरी नंद, हम तो इंसाफ चाहते हैं कि हम तो खुद हमारे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं, हमारे साथ कोई है, हम सिंगल रहते हैं बिल्डिंग में। अब हमें कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब वो हाँ, उस पुलिस ने अभी नहीं, अभी नहीं करा गया। वो घर में बैठा हुआ है, आराम से बैठ के चाय पी रहा है और बल्कि वो दूसरों से कॉल हमें करवा रहा है, कह रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, जो तुम्हें करना कर लो। वो हमें ये धमकी दी है। नहीं, क्रॉस फायरिंग तो नहीं हुई। मेरे नंदोई जा रहे थे मॉर्निंग वॉक पे, जैसे डेली। मेरे नंदोई का चेतन सिंह नाम है, वो रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। जैसे वो रोज़ जाते हैं ऐसे आज जा रहे थे मॉर्निंग वॉक पे, तो उन्होंने सामने से आके एकदम गोली मारी और चक्कू मार के। अब 3 बंदे हैं, वो एकदम से मारेंगे तो बंदा तो नीचे गिरेगा, उन्हें संभलने का थोड़ा टाइम नहीं मिला। उन्होंने इतना गहरा चक्कू मार दिया है कि अभी तक वो लेटे और कोई कार्रवाई भी नहीं करी जा रही। उन्हें तो जो वो मॉर्निंग वॉक करते हैं वो 4 जने उन्हें यहाँ लेके हॉस्पिटल में एडमिट करवा के गए हैं। हमें भी नहीं पता, हमें भी यहीं से कॉल गया था कि आपके पेशेंट की इतनी तबीयत ख़राब है, सीरियस, और आप आ जाओ।